नमस्कार दोस्तों, मैं जयंत पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आज का करंट 25 अप्रैल 2021। ठीक है, इसके करंट को हम पढ़ेंगे और साथ ही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का वो यही है जो आपके सामने है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके अलावा भी 2-3 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको अनिवार्यतः देखने ही चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न आगे के लिए भी आपको काम आने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। हाल ही में किसने जस्टिस एन.वी. रमन्ना को देश के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर शपथ दिलाई है? तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो प्रश्न में ही है, वह 48वें हैं। ये चीफ जस्टिस कौन से नंबर के हैं? 48वें। और नाम क्या इनका? एन.वी. रमन्ना। अब बात आती है कि इनकी नियुक्ति यानी इनको शपथ, क्योंकि इनको जो शपथ दिलाएगी वो किसके द्वारा दिलाएगी? तो नरेंद्र मोदी जी, रामनाथ सिंह, रामनाथ कोविंद जी, हरदीप सिंह पुरी, इन सब में से आपको सही उत्तर देना है। तो सही उत्तर इसका रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति जो है उनके द्वारा ही सीजेआई को शपथ दिलाई जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उन्हें शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि राष्ट्रपति को शपथ भी कौन दिलवाता है? सीजेआई दिलवाता है। एक दूसरे दो ही पद ऐसे हैं जो एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति सीजेआई को और सीजेआई राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, क्योंकि इनके समकक्ष, ये दोनों समकक्ष हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं है। तो इस स्थिति के अंदर ये दोनों एक दूसरे को शपथ दिलवाते हैं। अब बात करते हैं इनके अंदर इनके किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है, तो वो भी हम देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था, ये कहें कि न्यायाधीशों की जो व्यवस्था है वो आर्टिकल 124 से शुरू होती है और आर्टिकल 124 ही आपको याद रखना है, 1-2 का 4। ठीक है, और चीफ जस्टिस या उनके संबंध में जो भी पूछे तो आर्टिकल 124 खूब है। क्यों? क्योंकि इसके कई पार्ट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, वो आपको नहीं पूछेंगे, इसलिए आर्टिकल 124 आपको याद रखना होगा सुप्रीम कोर्ट के संबंध में अगर आपसे पूछा जाए। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में जस्टिस एन.वी. रमन्ना को देश के 48वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ दिलाई है। उन्होंने सीजेआई एस ए बोबड़े की जगह स्थान ग्रहण किया है, जो कि 23 अप्रैल को रिटायर्ड हुए हैं। जस्टिस एन.वी. रमन्ना आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पहले ऐसे जज हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से बनने वाले पहले जज जो कि चीफ जस्टिस बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस आयोग ने कोरोना वायरस की वजह से पश्चिम बंगाल में तत्काल प्रभाव से रोड शो यानी वाहन रैली जो है वो उसके ऊपर रोक लगा दी? ऑप्शन आपके सामने, नीति आयोग, चुनाव आयोग, योजना आयोग, विज्ञान आयोग। तो निश्चित रूप से आप जानते हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा ही चुनाव की व्यवस्था की जाती है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि चुनाव आयोग का प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो अभी आपको बताया था मैंने आर्टिकल 124 और अब है आर्टिकल 324। ध्यान रखना, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के संबंध में है और आर्टिकल 324 जो है वो है चुनाव आयोग के संबंध में। ठीक है, चुनाव आयोग के संबंध में है, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। आर्टिकल 324, 124, 324। ठीक है, चलते हैं अपन इसकी व्याख्या की तरफ। हाल ही में चुनाव आयोग कोरोना वायरस की वजह से पश्चिम बंगाल में तत्काल प्रभाव से रोड शो और वाहन रैली पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने हाल ही में घोषणा की है कि किसी भी सभा में 500 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। आगे चलते हैं। 25 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विज्ञान दिवस, विश्व एड्स दिवस, विश्व मलेरिया दिवस या फिर विश्व महिला सुरक्षा दिवस? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विश्व मलेरिया दिवस। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। 25 अप्रैल को विश्व भर में विश्व मलेरिया दिवस, वर्ल्ड मलेरिया डेज मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य मलेरिया से लोगों को जागरूक और उनकी जान की रक्षा करना। विश्व स्तर पर कुल 106 देशों में 3.3 बिलियन लोगों को मलेरिया का खतरा रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस योजना के तहत
ई संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया? PMKY योजना, स्वामित्व योजना, PMJDY योजना, जिज्ञासा योजना, बताइए। तो इसका सही उत्तर जो है वो होगा स्वामित्व योजना। चलते हैं व्याख्या की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत 4.9 लाख संपत्ति मालिकों को उनके ई संपत्ति कार्ड दिए गए हैं। साथ ही मोदी जी ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 भी प्रदान किया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी दिए गए हैं, उन पे भी हम आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्न में से किस एयर वाइस मार्शल ने हाल ही में पश्चिमी वायु कमांड मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारी का पदभार संभाला है? PS करकरे, के अनंत रमन, संजीत मेहता, संदीप सागर। तो सही उत्तर इसका होगा दोस्तों वो होगा PM करकरे। व्याख्या देख लेते हैं। एयर वाइस मार्शल PS करकरे ने हाल ही में पश्चिमी वायु कमांड मुख्यालय प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी का पद संभाला है। उन्होंने यह पद एयर वाइस मार्शल के अनंत रमन से ग्रहण किया है। PS करकरे को वर्ष 1987 को प्रशासन शाखा में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश को ट्रोकोमा को समाप्त करने के लिए मान्यता दी है? मालदीव, गाम्बिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गाम्बिया। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में गाम्बिया देश को ट्रोकोमा को समाप्त करने के लिए मान्यता प्रदान की है, जिसके साथ गाम्बिया WHO के अफ्रीकी क्षेत्र का दूसरा देश बन गया जिसे यह उपलब्धि हासिल हुई है। ठीक है, तो गाम्बिया कहाँ पड़ता है? अफ्रीकी क्षेत्र में, ये आपको ध्यान रखना है। और अफ्रीकी क्षेत्र का दूसरा देश है जिसे ट्रोकोमा को समाप्त करने की मान्यता प्रदान कर दी गई है। आगे चलते हैं। बेरी ओ फेरेल ने हाल ही में AIIPOIP अनुदान कार्यक्रम के तहत कितने डॉलर के अनुदान देने की घोषणा की गई है? 1 मिलियन ऑस्ट्रेलिया डॉलर, 1.4 मिलियन ऑस्ट्रेलिया डॉलर, 2 मिलियन ऑस्ट्रेलिया डॉलर या फिर 2.7 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। तो सही उत्तर इसका होगा 1.4 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। व्याख्या देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के आयुक्त बेरी ओ फेरेल ने हाल ही में AIIPOIP ऑस्ट्रेलिया भारत इंडो पैसिफिक भारतीय महासागरीय पहल भागीदारी अनुदान कार्यक्रम के तहत 1.4 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के अनुदान देने की घोषणा की है। इस AIIPOIP की घोषणा लीडर्स वर्चुअल समिट में जून 2020 में की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो निम्न में से किस देश ने हाल ही में चीनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने के लिए विक्टोरियन राज्य से समझौता रद्द कर दिया है? बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों। पहले इसको मैं ऑप्शन देख लेते हैं। पहले इसका जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो सही उत्तर इसका होगा ऑस्ट्रेलिया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि देखिए वन बेल्ट वन रोड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक कार्यक्रम चीन द्वारा चलाया जा रहा है। चीन के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी देशों के लिए तो घातक है, नुकसानदायक है। इसने अपनी साम्राज्यवादी नीति जो फैला रखी है और विभिन्न देशों को उसने इसके अधीन कर लिया है और ऑस्ट्रेलिया भी इसके चक्कर में फंस गया। अब बात आती है कि उसको रोकने के लिए कौन था? विक्टोरियन राज्य का समझौता। विक्टोरियन राज्य का मतलब है कि ब्रिटेन ने अभी तक भी ब्रिटेन के द्वारा ही आखिरी डिसीजन लिया था। कहाँ के बारे में? ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कानूनी प्रावधान वहाँ पर है कि जब भी ऑस्ट्रेलिया में कोई कानून बनेगा तो आखिरी अंतिम हस्ताक्षर करने के लिए कहाँ जाएंगे? ब्रिटेन के पास। तो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, डोमेनियन है एक तरह से। ऑस्ट्रेलिया क्या है? वहाँ का डोमेनियन। तो इसलिए जो है ब्रिटेन का डोमेनियन ऑस्ट्रेलिया था और इसने आज ये अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। ब्रिटिश राज्य से वो समझौता जो आज तक हो रखा था वो उन्होंने रद्द कर दिया और उसका बड़ा रीज़न भी यही था कि वो अपने आप को स्वतंत्र कराना चाहते थे
लेकिन उनका रीजन में क्यों कराया, भी हाल ही में ही क्यों करवाया था स्वतंत्र, तो उसका रीजन है वन बेल्ट वन रोड, जो चीन के साथ वो कर रहे हैं। देख लेते हैं व्याख्या। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में चीनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने के लिए विक्टोरियन राज्य का समझौता रद्द कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि विक्टोरियन राज्य का समझौता उसकी विदेश नीति के प्रतिकूल है, मतलब उसकी स्वतंत्रता के प्रतिकूल था, उसकी संप्रभुता खतरे में थी। एक तरह से संप्रभुता उसने ब्रिटेन की गिरवी रख रखी थी विक्टोरियन समझौते के तहत। तो ये था दोस्तों आज का महत्वपूर्ण करंट, और इसी प्रकार के लगातार करंट को देखते रहने के लिए हमारे से जुड़े रहिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद,